राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 5वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त तत्परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आज्ञ, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विज्ञान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्यमणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप से उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने
यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम्य है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी प्रकार से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन श्री भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। श्री कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु श्री कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें उन जन्मों के बारे में याद नहीं है, परंतु मुझे याद है। तात्पर्य में भी हमारे गुरुदेव ने कहा है कि एक बद्ध जीव जब शरीर बदलता है, तब पिछले
किए हुए सभी कर्मों को भूल जाता है। हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि किसी भी शरीर में रहकर या किसी भी स्थान में रहकर उसको शाश्वत मत मान लें, वो वास्तविक नहीं होता। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमारे यानी परमात्मा के अंश रूपी आत्मा के साथ, और वो हैं हमारे पिछले जन्म में किए गए कार्यों से उत्पन्न संस्कार। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से ही सतोगुणी हो या उसके स्वभाव में तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा हो, वो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्मों का भी प्रभाव होता है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि उन्हें सभी जन्मों का याद है और वो अपने एक एक जीव की याद रखते हैं, परंतु इस भौतिक जगत में आते ही जीव भगवान को भूल जाता है और इस योनि चक्र में फंस जाता है। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी कि आप हमेशा भगवान को याद करते रहिए और आपके मन में सबसे बड़ा डर यही होना चाहिए कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं, और हमेशा भगवान से बस एक बात कहते रहिए कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे गुरुजन समझाते हैं कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए और आप भूल ही गए कि आपको कहाँ जाना था और कौन सी ट्रेन में बैठना था, तो अब क्या होगा? आप अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए अलग अलग डब्बों में जाओगे, ट्रेनों में बैठोगे, अलग अलग स्टेशनों पे उतरोगे, परंतु आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मैं यहाँ आया ही क्यों था, मुझे जाना कहाँ था। यही स्थिति होती है एक जीव की जब वो इस दुनिया रूपी रेलवे स्टेशन में अलग अलग ट्रेन रूपी शरीरों में जा जाकर यात्रा करता है और वास्तव में वो ये भूल ही जाता है कि हम यहाँ आए ही क्यों थे और हमें जाना कहाँ था। जब उसे ज्ञात हो जाए कि यहाँ पर केवल एक भक्ति मार्ग है जिस पर चलकर हम केवल अपने परमात्मा के पास तक पहुँच सकते हैं, उसके बाद वो और किसी ट्रेन में नहीं बैठेगा, वो और किसी स्टेशन पर नहीं उतरेगा और केवल उसी मार्ग पर चलता चला जाएगा। हमें करना ये है कि बस जो हम वास्तविक अपना उद्देश्य भूल गए हैं, अपना स्वरूप भूल गए हैं,
भगवान के साथ अपने संबंध को याद नहीं रख पा रहे हैं। बस ज्ञान के माध्यम से ये बातें हमें समझनी हैं। और जिस दिन हम सही ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद भगवान तक हमें पहुंचने में कोई रोक ही नहीं सकता। और जैसा कि भगवान ने श्लोक में कहा है कि मैं सदा से हूं और सदा रहने वाला हूं, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, रहो एक नंदलाल। यानी यहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ अनित्य है, परंतु एक चीज जो सनातन है वही है नंदलाल। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।